सनातन परंपराओं में एक उपाय है जिसे नियोग कहा जाता है। ये किसी महिला के लिए संतान प्राप्ति का वो उपाय है जिसे पुरातन काल में वृहत और ज्यादा विस्तृत सोच वाले समाज में अनुमति प्राप्त थी। ये महान भारत देश का वो कालखंड था जब महिला सिर्फ वासना का विषय नहीं हुआ करती थी, बल्कि समाज में उसके अपने कुछ अधिकार हुआ करते थे, जहां उसकी इच्छाओं का सम्मान किया जाता था, जिसके लिए कुछ खास तरह की व्यवस्थाएं की गई थीं, जिनका जिक्र हमारे पुराने शास्त्रों में मिलता है। ऐसे ही कुछ व्यवस्थाओं में से एक था नियोग। शास्त्रों के ज्ञाता इसे लेकर बताते हैं कि मनुस्मृति में बताया गया है कि अगर कोई महिला किसी कारण पति से संतान की प्राप्ति ना कर पाए या उसके पति की अकाल मृत्यु हो गई हो, तो ऐसे में वो स्त्री पवित्र भाव से अपने देवर या किसी समान गोत्र के श्रेष्ठ पुरुष से गर्भाधारण कर सकती है। लेकिन ध्यान दीजिए, बनाए जाने वाले ऐसे शारीरिक संबंधों में पवित्र भाव हुआ करते थे जो वासना से मुक्त होता था। इसमें लक्ष्य शारीरिक सुख के स्थान पर सिर्फ संतान की प्राप्ति ही हुआ करती थी। आज की उन्नत टेक्नोलॉजी में नियोग का स्थान IVF ने ले लिया है, जिसमें स्त्री को कुछ स्थितियों में किसी पुरुष के अंश से गर्भधारण करवाया जाता है। लेकिन हजारों साल पहले क्योंकि IVF जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो नियोग जैसे उपाय अपनाए जाते थे। नियोग जैसे उपायों में कुछ खास नियम भी हुआ करते थे। इस संबंध में जानकारों का कहना है कि इसके एक दूसरे तरह के उपाय में अगर किसी महिला के पति की मृत्यु विवाह के 5-6 साल के भीतर हो जाए और उसका कोई संतान ना हो, तो ऐसी स्थिति में अगर मृत व्यक्ति के अविवाहित छोटे भाई से उसकी भाभी का विवाह विधि पूर्वक करा दिया जाता है, तो इसे भी नियोग प्रथा के अंतर्गत माना जाता है। मूल नियोग प्रथा में उसी स्त्री का विवाह इस प्रक्रिया के तहत संभव था जिसके एक भी बच्चे ना हो। नियोग में इस तरह का दूसरा उपाय समाज में आज भी देखने को मिल जाता है, जब किसी विधवा महिला का विवाह उसके देवर के साथ करवा दिया जाता है। इस तरह की व्यवस्था ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों के प्रयासों से ही एक बार फिर से समाज ने स्वीकार करना शुरू किया था। इस तरह से किसी महिला का जीवन फिर से संवरने लगा। नियोग के उपाय से संतान प्राप्ति का जिक्र भारतीय शास्त्रों में भी मिलता है। इसे लेकर जानकारों का कहना है कि प्राचीन काल में पति के संतान पैदा करने में अक्षम रहने या जीवित न रहने पर वंश को आगे बढ़ाने के लिए पत्नी किसी अन्य से संबंध बनाकर संतान उत्पन्न किया करती थी। यही क्रिया नियोग कहलाती थी, जिसने आगे चलकर एक प्रथा का रूप धारण कर लिया था। इस तरह से संभोग या शारीरिक संबंधों में उस दौर के समाज ने कभी गलत नजरों से नहीं देखा। ये दर्शाता है कि हमारे भारत देश में पुरातन काल में भी समाज की सोच का दायरा कितना खुला हुआ था और कितनी उन्नत और स्तरीय सोच हुआ करती थी, जहां महिलाओं के लिए भी अपने जीवन के कुछ अधिकार हुआ करते थे और वो अपने जीवन के कुछ बड़े और महत्वपूर्ण फैसले करने के लिए स्वतंत्र भी थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।